नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि भारत ने जिस प्रकार से दुनिया की मदद की, चाहे गेहूं पहुंचाकर हो, चाहे शुगर पहुंचाकर हो, चाहे चावल पहुंचाकर हो, उसकी एक सीमा होती है और वो सीमा यानी उसकी लिमिट आ चुकी है। लिमिट ये है कि भारत ने अभी थोड़े दिन पहले तो गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, अब तुरंत उसके बाद ही चावल के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया है। क्या है ये पूरी खबर, आइए विस्तार से हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी यहां पर स्लाइड्स के माध्यम से लिखा हुआ देख रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं मैंने आज से लगभग 2 महीने पहले 14 मई के दिन ये न्यूज़ पढ़ाई थी। और वो क्या पढ़ाया था, मैंने आपसे कहा था कि इंडिया बैन वीट एक्सपोर्ट विद इमीडिएट इफेक्ट। आप यहां पर न्यूज़ देख सकते हैं, ये 14 मई की न्यूज़ है कि हमने वीट एक्सपोर्ट बैन कर दिया था। मेरी क्लास की न्यूज़ है, मैंने क्लास के अंदर से स्क्रीनशॉट लिया है ना। अच्छा, इसके साथ साथ आपने देखा होगा तो इंडिया ने जो है ना वो शुगर के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया था 25 मई को। यानी कि इंडिया जो है वो यूक्रेन संकट से उत्पन्न हुआ जो खाद्यान्न संकट है उसकी पूर्ति करने में लगा हुआ है। और उसी की पूर्ति के चलते हुए हमने पहले तो गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया, क्योंकि हमारी अपनी आवश्यकताएं भी हैं, क्योंकि हम सारा की सारा गेहूं एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से हमने शुगर के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगाया। अगेन वही वाली बात है कि जितनी लिमिट थी हमने उतना एक्सपोर्ट किया। अब उसी के तुरंत बाद इंडिया ने अब क्या किया है, इंडिया ने बैन कर दिया है ब्रोकन राइस को एक्सपोर्ट करना। अब ब्रोकन राइस का मतलब एक तरह से किणकी अनाज समझ लीजिए। अब किणकी का मतलब देखिए, बासमती चावल जो है ना, जिसको आप एक तरह से लंबा चावल कहते हैं, सूंघने में जिसमें एक विशिष्ट प्रकार की खुशबू यानी अरोमा होती है, उस चावल के अतिरिक्त एक और चावल जो कि साइज में थोड़ा छोटा होता है, दानेदार होता है, उसको ब्रोकन राइस के रूप में समझते हैं। यानी कि एक प्रकार से वो समझिए कि जो सामान्यतया घरों में खाने के लिए मिलता है, सरकार के द्वारा वितरित किया जाता है, दैट इज ब्रोकन राइस। तो उसके एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया है और 20% ड्यूटी लगा दी है नॉन बासमती राइस के ऊपर। मतलब अगर हमने एक्सपोर्ट किया तो 20% हमको टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब अगर आपने 20% टैक्स बढ़ा दिया तो एक्सपोर्ट के समय दिया गया जो टैक्स है ना, उसकी वजह से जो व्यक्ति उसको मंगा रहा है उसके लिए वो महंगा पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है कि वो इंडिया की जगह और कोई जो दूसरा एक्सपोर्टर है उससे जाकर के लेने की कोशिश करेगा। आप यहां पर देख सकते हैं सेंटर बैन ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट एबनॉर्मल इंक्रीज, है ना। तो इस वजह से हम अब सवाल ये बनता है कि इंडिया ने अल्टीमेटली ऐसा किया तो किया क्यों, हमने एक्सपोर्ट बैन क्यों किया। आप यहां पर देख सकते हैं इंडिया रेस्ट्रिक्ट राइस एक्सपोर्ट, सब जगह ये न्यूज़ छाई हुई है। तो इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। साथियों, यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सरकार के द्वारा एक डेटा प्रकाशित किया गया और उस डेटा के अंदर ये जानकारी एक नोटिफिकेशन के माध्यम से दी गई। जब जानकारी निकाली गई तो पता चला कि सरकार हर बार की तरह इस बार भी ये चेक करना चाह रही थी कि खरीफ की फसल का कितना ज़्यादा प्रोडक्शन होने वाला है ना। मानसून आया, मानसून मतलब बारिश आई, बारिश के बाद में हमने फसलें बोई, फसलें जो बोई वो खरीफ की सेक्शन के अंदर फसलें थी। तो जो खरीफ की फसलें हमने बोई वो फसलें कितनी ज़्यादा मतलब पैदा की जा रही हैं, उसका कैलकुलेशन लगवाया। अब तक लग जाना चाहिए था टेक्निकली। आज आप सितंबर में हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि अगस्त तक सारी बारिश की वजह से जो पौधारोपण होना था वो हो लिया। अब उसके बाद एनालिसिस किया गया, ये चेक किया गया कि भारत ने जितना पहले गेहूं मतलब चावल बोया था उतने ही खेतों में बोया है या उससे कम में बोया है। तो पता चला कि इंडिया ने तुलनात्मक रूप से इस बार चावल की पैदावार कम जगह पर की है। जब कम जगह पर की है तो लगभग 6% ऐसा प्रोडक्शन है जो कि प्रभावित होने वाला है, यानी कि उस प्रोडक्शन के ऊपर दिक्कत आ जाएगी। इस वजह से भारत ने भविष्य के लिए, कि भविष्य में हमारे देश के अंदर चावल की कमी ना रह जाए, इसलिए अभी से ही प्रोडक्शन पर रोक लगा दी है। ठीक है ना। तो इंडिया हैज बैन एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस एंड इंक्रीज 20% ड्यूटी, ये हमने आपको बता दिया। और ये कहा गया है कि ये 15 सितंबर तक। अब मान लीजिए अचानक आदेश आया और आदेश के आते ही हमने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, तो जिनका माल ऑलरेडी कंटेनर में भर चुका है उनका माल जाएगा या नहीं। जिनके ऑर्डर हो चुके हैं ना वो 15 सितंबर तक डिलीवर किए जाएंगे। ठीक है। तो हमने अभी तक, इंडिया ने अपना जो एक्सपोर्ट है वो 2021 में अपने हाइट पर टच कर दिया था। हमने 21.5 मिलियन टन राइस जो है वो एक्सपोर्ट किया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया ने जो राइस एक्सपोर्ट किया है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इंडिया दुनिया में सेकंड हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसर है और फर्स्ट लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है। और इंडिया ने अकेले ने इतना राइस एक्सपोर्ट किया जितना इसके बाद में आने वाले जो 2, 3, 4, 5 हैं, यानी कि थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स, ये चारों मिलकर जितना एक्सपोर्ट करते इंडिया ने अकेले ने उतना एक्सपोर्ट कर दिया है।
इंडिया जो कि बिगेस्ट राइस कंज्यूमर है चाइना के बाद, इसने मार्केट शेयर 40% ग्लोबल राइस ट्रेड का पकड़ लिया। यानी दुनिया का 40% गेहूं जो है उसका व्यापार, चावल जो है उसका व्यापार कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। ठीक है, तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं इंडिया का जो राइस है वो 150 देशों में भेजा जाता है। आप इससे अंदाजा लगाइए, इंडिया ने एक बार पहले भी इसी प्रकार से राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था। वर्ष 2007 में दुनिया भर के अंदर महंगाई बढ़ गई थी। आप यहां पर न्यूज देख सकते हैं, व्हेन इंडिया बैन एक्सपोर्ट इन 2007 ग्लोबल प्राइस शॉट टू न्यू पीक। उस वजह से जो ग्लोबल प्राइसेस हैं वो एकदम नई ऊंचाइयों तक पहुंच गए थे वर्ष 2007 में। तो यानी ये दर्शाता है कि इंडिया का प्राइस जो है ना वो बहुत मैटर करता है। अगर हमने अब एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है तो दुनिया भर में गेहूं का संकट उत्पन्न होगा। इंडिया ने ऐसा क्यों किया? लगभग 6% यानी 5.62% हमने इस बार गेहूं का चावल का जो कल्टीवेशन है वो तुलनात्मक रूप से कम किया है। इस वजह से ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई हो। इंडिया ने वर्ल्ड में 21.2 मिलियन टन राइस को एक्सपोर्ट किया 21-22 में, और 3.94 मिलियन टन जो है वो बासमती हमने एक्सपोर्ट किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से ये समझिए कि दुनिया भर को इस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। ब्रोकन राइस इंपोर्ट करने वाले देशों में चाइना का नंबर भी बहुत ऊपर आता है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, यहां पर आप इसको पढ़ने का प्रयास करिए। ये दुनिया भर के अंदर लीडिंग राइस प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि जिनके यहाँ सबसे ज्यादा राइस पैदा होता है, तो उसमें पैदा होता है चाइना के पास सबसे ज्यादा। नंबर 2 पर इंडिया के पास, नंबर 3 पर इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, इस प्रकार से पाकिस्तान भी टॉप 10 में आता है। लेकिन जब बात की जाती है प्रोडक्शन के बाद सेल करने की, तो सेल में सबसे ऊपर आता है इंडिया, फिर आता है वियतनाम, फिर थाईलैंड, फिर पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स। आप ऐसे सोचिए कि इंडिया ने इन चारों के द्वारा, आप इस प्रकार से देखिए, 18,750 मैट्रिक टन हमने गेहूं एक्सपोर्ट किया है ना। अब आप इस प्रकार से अंदाजा लगाइए, जोड़िए इनको, 6 दूनी 12, 4 16, 2 18, हमने अकेले ने 18,750, यानी 2, 3, 4, 5, वियतनाम, थाईलैंड, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स, इन चारों के द्वारा जितना गेहूं एक्सपोर्ट किया जाता है उतना हमने अकेले ने कर दिया। अब इस प्रकार से इंडिया ने अपने एक्सपोर्ट में यह जो इजाफा देखा है, और हम एक्सपोर्ट किन को करते हैं, तो उसमें हमारे लिए नीदरलैंड, रशिया, इटली, बेल्जियम और जर्मनी का नाम आता है इंडिया के द्वारा गेहूं को एक्सपोर्ट करने में। आप पूछेंगे ये हर साल होता है, कोई नई बात है? नहीं साहब, नई बात है, क्योंकि इंडिया ने इस समय मार्केट को फीड कराने के लिए खूब कोशिश की। यही हमारे लिए सबसे बड़ी यूनाइटेड नेशन के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप है, उसकी सबसे बड़ी दावेदारी का सवाल क्या बनता है कि इंडिया ऐसी क्राइटिकल सिचुएशंस के अंदर जो अपने यहाँ स्टॉक करके रखने वाला अनाज है उसको भी दुनिया को फीड करता है। आप इससे देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में जहां भारत ने 2,925 मिलियन टन ही एक्सपोर्ट किया था, मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था, वहीं पर हमने इस बार 6,115 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। यह अपने आप में दर्शाता है कि इंडिया ने लगभग 100% इंक्रीमेंट अपनी सेल के अंदर किया है। इंडिया के द्वारा जिनको एक्सपोर्ट किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है कि देश के द्वारा अभी तक जितने लोगों की मदद पहुंचाई गई है वो समय के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से सही है, लेकिन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत एक्सपोर्ट के ऊपर लगाई गई इस रोक को जारी रखे तब तक कि उसको भविष्य में और संभावनाएं दिखाई ना पड़ जाएं। अभी के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो इसे जरूर साथियों से शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप पा सकते हैं 20% डिस्काउंट इन यूपीएससी एंड एसएससी। इंक्लूडिंग दिस आप नेट, गेट या जो भी एग्जाम आप देते हो, कैट का एग्जाम, डिफेंस का एग्जाम, जेई का एग्जाम, जिस भी एग्जाम के आप बैठने वाले हो, यदि वहाँ अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो अंकित10 से फिलहाल आप 20% डिस्काउंट ऑफर का लाभ ले सकते हैं। यूपीएससी मेंस के अंदर अनअकैडमी के द्वारा फिलहाल में एक टेस्ट सीरीज जारी की गई है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।